नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी प्राइम टाइम डिबेट मसला में और मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। शीतकालीन सत्र से पहले पंचकूला में विधायकों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जिसमें पक्ष और विपक्ष समेत करीब 60 विधायक शामिल हुए। सीएम ने जहां एक तरफ बजट को लेकर अपने अनुभव साझा किए, तो वहीं दूसरी तरफ सत्र को सफल बनाने पर भी चर्चा की गई। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने विधायकों से कहा कि साल 2023-24 के बजट पेश करने में 3 महीने का समय भी है। इस अवधि के दौरान विधायक अपने अपने क्षेत्र में होने वाले कार्यों की सूची सरकार से साझा करें, ताकि उनके सुझावों और मांगों को बजट में शामिल किया जा सके। एक तरफ तो सरकार ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, दूसरी तरफ विपक्ष भी सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में जुटा है। देखिए, ये बहुत ही मुझे लगता है पूरे विधायकों के लिए एक आंदोलनकारी कदम है। एक बहुत ज़्यादा सीखने जैसा जो एक नवाचार आदरणीय स्पीकर साहब ने इस बार किया है, ज्ञानचंद गुप्ता जी ने, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्योंकि जिस प्रकार से राज्यों के वित्त प्रबंधन और बजट के ऊपर प्रत्येक विधायक के मन में होता है कि भी किस नाते डिपार्टमेंट्स को जो है बजट की एलोकेशन होती है, किस तरह खर्च होता है और प्रदेश की पूरी अर्थव्यवस्था किस नाते घूमती है, एक बहुत बड़ी बेसिक जानकारी के साथ साथ मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा ज्ञानवर्धन जो है विधायकों का होगा, विषयों के ऊपर उनकी क्लैरिटी होगी। निश्चित रूप से बहुत बड़ा सराहनीय कदम। स्पेसिफिकली एक बजट को लेकर के और राज्यों के वित्त प्रबंधन किस प्रकार से होने चाहिए, इसको लेकर के एक कार्यशाला का आज आयोजन किया गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे और जो हमारे सभी सम्माननीय मंत्री विधायक, वो जो बजट की बारीकियां हैं, बजट को हमें किस प्रकार से तैयार करना चाहिए, बजट बनाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और बजट जब हम बनाएं, उस संस्था के 2 एक्सपर्ट यहाँ पर आए हुए हैं। हरियाणा सब राज्यों से, आसपास के राज्य हों अथवा दक्षिण के राज्य हों, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। हमारा जो जीएसडीपी है वो हर वर्ष बढ़ता है और जितनी मात्रा में जीएसडीपी बढ़ता है उतनी ही मात्रा में हम जो है वार्षिक जो कर्ज वही लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं। हमारे कर्ज की जो लिमिट होती है अभी तक थी 3%, लेकिन कोविड के कारण से इसको 4.5 और 5% भी किया गया, लेकिन हमने अभी भी 3.5% से ऊपर अपना बजट का जो ऋण है वो कभी भी साबित नहीं किया है। और अब आगे हम विचार करते हैं कि 3.5 को भी घटा करके हम कोशिश करेंगे इसको 3% तक ही रखा जाए। देखिए, ये बहुत अच्छा कदम, मैं इसकी जो है ना प्रशंसा करता हूँ और स्पीकर साहब का धन्यवाद करता हूँ कि इस टाइप का प्रशिक्षण, विशेषकर हम जैसे जो फर्स्ट टाइमर, क्यों पिछले 2 पहले जो पहला और दूसरा तो कोविड ने, किसान आंदोलन ऐसे वो हो गए, सभी का दिमाग डाइवर्ट था। तो इससे हमारे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और ये एक अच्छी पहल जो है ना स्पीकर साहब के द्वारा की गई है। इससे हम बजट की बारीकियों का किस प्रकार से हम बजट को देख के वो क्या क्या खर्चे हैं। तो शीतकालीन सत्र में शुरू होने में महज चंद दिन बाकी हैं, उससे पहले ही पंचकूला में जो है विधायकों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है और पक्ष समेत विपक्ष करीब 60 विधायक यहां पर मौजूद रहे। सीएम ने जहां एक तरफ बजट को लेकर अपने अनुभव साझा किए, तो वहीं दूसरी तरफ सत्र को किस तरह से चलाया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की, चाहे वो पक्ष के विधायक हो चाहे विपक्ष के विधायक हो, सभी से कहा कि साल 2023 और 24 के बजट पेश होने में 3 महीने का समय बाकी है। इस दौरान सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र की जो है परेशानियों को लेकर जो है वो सत्र में पहुंचे, ताकि उन पर भी चर्चा की जाए। और इस पर तमाम चर्चा पर जानकारी साझा करने के लिए और चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे 2 गेस्ट। बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं विजयपाल आलूवालिया, साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता केसी भाटिया हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों मेहमानों का आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले सवाल विजयपाल साहब आपसे ये मेरा, जिस तरह से आज पंचकूला में जो है विधायकों को प्रशिक्षण दिया गया, क्या लगता है कि पक्ष के जो विधायक है, चलिए तो समझ में आता है कि समर्थन में रहेंगे, विपक्ष के विधायकों पर इस प्रशिक्षण का कितना असर देखा जाएगा?
चलिए, लगता है संपर्क जो है अभी यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ केसी भाटिया साहब जुड़े पड़े हैं। केसी भाटिया साहब, आपसे पहला सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से प्रशिक्षण यहाँ पर दिया गया, पक्ष के विधायक भी मौजूद रहे, विपक्ष के विधायक भी मौजूद रहे, क्या लगता है कि किस तरह से जो पक्ष की जो रणनीति है वो तैयार हो रही है, विपक्ष कितना मजबूत यहाँ पर बनकर सत्र में सामने आएगा? देखिए, जो विधानसभा का सत्र होता है वो अपने आप में एक अलग सिस्टम लेके आता है। उनका अपना वो स्पीकर के हिसाब से वो चलता है, सरकार के हिसाब से चलता है। तो विपक्ष की उसमें भूमिका होती है कि सरकार के कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसकी सपोर्ट भी की जाती है। अगर कुछ उसमें बजट में या किसी उसको एक्ट को पास करने में, बिल को पास करने में, उसके चर्चा के दौरान अगर कुछ गलत लगता है विपक्ष को तो उसको हाईलाइट भी किया जाता है, उसमें सुझाव भी दिए जाते हैं। ये एक नया प्रयोग है, अपने आप में प्रयोग होते रहते हैं विधानसभा में, लोकसभा में, संसद में, ये सब चलता रहता है। अलग अलग समय पे अलग अलग तरह के प्रयोग किए जाते हैं। तो ये जो नया प्रयोग ये किया गया है कि पहले प्रशिक्षण देकर, कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसके हिसाब से सारे एमएलए जो होते, चाहे वो पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, सारे वो कंप्यूटर के एक्सपर्ट नहीं होते। तो वो उनको उस तरह से ट्रेनिंग दे के उनको समझाया जाता है आपकी में किस तरह से ये करना है। तो ऐसे में एक नया प्रयोग है, वो देखते हैं उसका क्या एक्शन रिएक्शन उसका क्या होता है, क्या कितना फायदा होता है, कितनी उसे कमी रहती है। भाटिया साहब, यहाँ पर विजयपाल आलूवालिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर, आपसे सबसे पहले सवाल मेरा यही होगा कि जिस तरह से आज प्रशिक्षण दिया गया है, क्या लगता है, सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे कि क्या कुछ जो है बातें निकलकर इस प्रशिक्षण में सामने आई, क्या कुछ विधायकों को यहाँ प्रशिक्षण दिया गया? ऐसे प्रशिक्षण से जो 46 नए विधायक आए हैं उनको बहुत बड़ा फायदा मिला है और निश्चित रूप से सभी विधायकों ने छोटे से सत्र के अंदर बहुत कुछ सीखा है। और आज है इसके अंदर सीखने की भी आवश्यकता है। व्यक्ति वैसे ही प्रतिदिन सीखता है। अगर विधायक अपने हलके की जो डिमांड्स हैं उनके ऊपर होमवर्क करके आएगा तो निश्चित रूप से उसके हलके के अंदर ज्यादा विकास होगा और उनको बजट का जो बजट है जो उनको ज्यादा मिल जाएगा। इससे उनकी पहले तैयारी हो जाएगी। एक बहुत अच्छा प्रयास है। दूसरा क्या है कि ये जो वित्त प्रबंधन है और बजट से पहले इस प्रकार का प्रयोग और इस प्रकार की जानकारी, इस प्रकार का प्रशिक्षण, इस प्रकार का एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है जिससे जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का सपना है, हरियाणवी एक और सभी क्षेत्रों का विकास, उसको सार्थक करते हुए आज एक पहल की है। इसके लिए मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं और हमारे विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी को भी बधाई देता हूं और सभी विधायकों को भी बधाई देता हूं कि इसमें उन्होंने बड़ी रुचि से भाग लिया और पॉजिटिव रूप से इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और जो निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर हर क्षेत्र के अंदर जो विकास की गंगा बहेगी उसका सभी विधायकों को लाभ मिलने वाला है। भाटिया साहब, मेरा सवाल आपसे है कि आपने भी कि आप कह रहे हैं कि प्रशिक्षण जो है एक नया कदम है, अच्छा कदम है, सामने आ रहा है, लेकिन विपक्ष कितना तैयार है सत्र को लेकर? क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि एमबीबीएस के छात्र जो है लगातार अभी धरने पर बैठे हुए हैं, किस तरह कोई समाधान नहीं हो रहा। बॉन्ड पॉलिसी को भी यहाँ पर पूरी तरह से वो कह रहे हैं कि इसमें बदलाव किया जाए। तो किस तरह के मुद्दे रहने वाले जो विपक्ष सत्र के दौरान सामने रखने वाला है? देखिए, सरकार को घेरने के लिए, सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए विधानसभा एक अच्छा स्टेज होता है जिसमें विपक्ष के नेता, विपक्ष के एमएलए अपनी बातों कह सकते हैं। जो पूरे हरियाणा को जो बातें इफेक्ट करती हैं उनको कहा जाता है। और ये जो सत्र है, ये जो इन्होंने प्रशिक्षण शिविर शुरू किया है, ये प्रशिक्षण शिविर जो है ये बजट को किस तरह से पेश किया जाए, बजट में और ये जो विजयपाल जी कह रहे थे कि वो ये सबको इससे फायदा होगा, बजट में सबको ज्यादा एलोकेशन मिलेगी, तो ये बात समझ से बाहर है। ये पहले इस बात को कहना कि भाई बजट में पता नहीं कितना कुछ किसको मिलेगा, तो ये सरकार अपने हिसाब से मैनेज किया करती है इन बातों को। विपक्ष के जो एमएलए हैं और पक्ष के एमएलए सारे
अपने पहले भी अपने मुद्दों को उठाते रहे, पहले भी अपनी मांगों को उठाते रहे बजट के अंदर। वे हमारे विधानसभा क्षेत्र में इन चीजों की डिमांड है, लेकिन सरकार वो अपने हिसाब से उसको वो बांटती है बजट को। तो ऐसे में पहले ये कह देना कि भाई ये पता नहीं क्या कुछ मिलने वाला है एमएलएज को अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए, एमएलएज को कुछ नहीं मिलने वाला होता। ये सरकार अपने हिसाब से कार्य करती है, जो भी जहां भी कहीं जरूरत है किसी बात की, तो वो ये है कि सबको बराबर से बांट देना। अगर ऐसी सरकार की मंशा है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं है कि, क्योंकि पहले का इनका जो इतिहास रहा है कि ये एक तरह से वितरण नहीं हुआ कभी, किसी क्षेत्र में कुछ उन्नति किसी में नहीं हुई, कुछ पिछड़े भी रह जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं सरकार से बजट के अंदर अगर ये प्रशिक्षण के हिसाब से एमएलए की बात सुनी जाएगी, उनकी जो मांगे हैं आलूवालिया साहब से आपके सवाल पर सवाल लूंगा। आलूवालिया साहब ये कह रहे हैं यहाँ पे हमारे साथ, भाटिया साहब कह रहे हैं कि ठीक है प्रशिक्षण शिविर हुआ है, उसमें जो तमाम विधायकों से सलाह ली गई है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, है ना, कदम भी ये सराहनीय बताया गया है। लेकिन साफ यहाँ बात ये कही जा रही है कि जो है सलाह मशवरे तो ले लिए जाते हैं, लेकिन करना वही होता है सरकार को जो सरकार की मंशा होती है। सरकार चलाने का तजर्बा है, वो अपनी अनुभव से ठीक बोल रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल जी के नेतृत्व की सरकार है। इन्होंने एक नए आयाम स्थापित किए हैं और पहले भी हमने अपोजिशन के एमएलए को पैसा दिया है, और हुड्डा की सरकार में कभी भी किसी अपोजिशन के एमएलए को 1 रुपया तक नहीं मिला। वो उनकी शंका, उनके तक उनका अपना काम करने का तरीका, उस पर उनकी बात बिल्कुल ठीक समझ में आती है। लेकिन निश्चित रूप से अगर भाटिया जी अपने एमएलए से पूछ ले कि कितना रुपया अब से पहले इन 3 सालों में हम दे चुके हैं, जिसमें हमने 2 साल कोविड के भी काटे हैं, और निश्चित रूप से जिस भी हल्के के विकास की बात होगी, हल्के की जो उचित मांग होगी, जो प्रायोरिटी पे समस्या होगी, उसके अंदर कोई बिना भेदभाव के हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का खुला स्वरूप है कि हम सबको समान रूप से अगर कोई समस्या है उसको प्रायोरिटी के ऊपर जहां समस्या है उसके अंदर हम पैसा देंगे। और बजट से पहले की इस प्रकार की प्रक्रिया जो पहली बार ऐसा इस प्रकार से हो रहा है कि भाई आपने कुछ एमएलए की प्रतिक्रिया भी ली, उन्होंने भी एक बात कही कि हमें भी पूरा मौका मिलेगा, हम होमवर्क करके जाएंगे और पहले ही बजट से पहले हम बता देंगे हमें ये काम कराने हैं, वो ताकि उसका बजट के अंदर जब वो पैसा अलॉट होगा, निश्चित रूप से हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की एक जो वित्त मंत्री भी हैं, उनकी एक जबरदस्त सिस्टम है। नीति आयोग ने जो भारतवर्ष का सबसे बड़ी संस्था है, उन्होंने हरियाणा जो नंबर 2 पर है, जो वित्त प्रबंधन जो हरियाणा की सरकार ने किया है, इस प्रकार के वित्त प्रबंधन को नीति आयोग ने भी सराहा है। निश्चित रूप से जो कोटा हमारा ऋण लेने का है, हमने उससे कम ऋण लिया है, और ये एक बड़ा सराहनीय कदम है। मुख्यमंत्री जी ने आज भी कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि चाहे सरकार ने इसकी लिमिट बढ़ा दी हो, लेकिन हम तो अपने उसी कोटे पर रहकर अपने हरियाणा का विकास कराएंगे। वित्त प्रबंधन एक बहुत अच्छी कला है, और इस कला के अंदर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बहुत माहिर हैं, और निश्चित रूप से उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया है कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और सभी हल्के के अंदर विकास की जो बयार बह रही है उनके वित्त प्रबंधन की वजह से। कि भाटिया साहब सही बात है क्या कि मतलब कि जिस तरह का ही बजट आता है, जो सरकार अपनी तरफ से अच्छा बजट लाती है, हर किसी जो वर्ग को देखकर लाती है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो हमेशा उसका यही कहना होता है कि बजट में कमी कुछ ना कुछ निकाल दी जाती है। देखिए, हम पहले से इन बातों को कैसे कह सकते हैं? कितने एमएलए की बात को सुना जाएगा, उनकी डिमांड कितनी है, विपक्ष और पक्ष के एमएलए की, नहीं तो कितना बजट पेश होगा, सीएम और क्या क्या उसके प्रावधान होंगे बजट के, उससे पहले से हम सरकार को शाबाशी कैसे दे सकते हैं कि भाई बजट अच्छा आएगा? ये तो सरकार मौजूद है, वो गठबंधन की सरकार को कह सकते हैं कि हम अच्छा बजट लेके आएंगे। जब तक सामने नहीं आ जाएगा तो हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं? ये हमें नीति आयोग का बताने लगे। हरियाणा की बात करो, जब नीति आयोग की चर्चा होगी तो उस पर भी बात करेंगे। तो अभी तो ये देखना है कि ये जो नया प्रयोग है प्रशिक्षण का, कंप्यूटराइजेशन का, तो ये कितना कामयाब है, और जो वादे सरकार कर रही है कि हम इसको पारदर्शी करेंगे और सबको बराबर से देखा जाएगा,
तो वो उसकी टिप्पणी पहले से नहीं की जा सकती। वो तो जब 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 बजट सत्र होगा, क्या उसके अंदर क्रियान्वयन होगा उसका, तब देखा जाएगा। चलिए भाटिया साहब, ये बजट सत्र की तो बात चल रही थी, लेकिन उससे पहले भी शीतकालीन सत्र भी आना है और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो भी हरियाणा में जाने वाली है। उन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कि शीतकालीन सत्र में किस तरह के मुद्दे उठाने वाले हैं आप लोग? देखिए, हमारा जो जहां तक यात्रा की बात है, वो पार्टी का अपना एजेंडा है, अपना प्रोग्राम है। उससे आज की जो चर्चा है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। आज का जो ये हमारी चर्चा थी वो इसी बात के ऊपर आपने जो बताया कि भाई ये प्रशिक्षण शिविर हुआ है, चल रहा है, और बजट किस तरह से पेश होगा, किस तरह से एमएलए की बातों को सुना जाएगा बजट के अंदर, तो उसके ऊपर था। जहां जो वो जो यात्रा की बात है, भारत जोड़ो यात्रा की बात है, वो जब यहाँ आएगी, हमने उसके लिए पूरी तैयारी की है और कर रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे जब यात्रा यहाँ पे आएगी। पहले से हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं, इतना ही कह सकते हैं कि हमारी तैयारी पूरी है। आपको भाटिया साहब लगता है कि प्रशिक्षण शिविर से कुछ फायदा होगा यहाँ पे? भारत यात्रा से प्रशिक्षण शिविर का तो कोई मतलब नहीं बनता। मैं यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा को नहीं यहाँ पे मिला रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ जो आज प्रशिक्षण शिविर हुआ उससे कितना फायदा देखते हैं? क्या कुछ बिल्कुल निश्चित रूप से इन बातों का फायदा होता है। तो ये डिजिटल जमाना चल रहा है, तो इसमें एमएलए सारे इतने ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, कुछ लोग उसको कैच करते हैं, कुछ नहीं कर पाते, लेकिन दोनों प्रावधान होने चाहिए। तो वो व्यक्तिगत रूप से भी उनको सुना जाना चाहिए और पोर्टल के हिसाब से भी, कंप्यूटराइजेशन के हिसाब से भी सुना जाना चाहिए। दोनों बातें आनी चाहिए। एक तरफा चलेंगे तो बात नहीं बनेगी, कुछ लोग अपनी बात को नहीं कह पाते। नहीं अहलुवालिया साहब, चलिए यहाँ तो जो प्रशिक्षण हुआ उसको तो समर्थन दे दिया है यहाँ पे, बस अब बजट के ऊपर नजर रही कि बजट किस तरह से रहने वाला है। तो और क्या कुछ जो तैयारियां यहाँ पर आज की जो प्रशिक्षण शिविर को लेकर थी, ये तो बता दिया कि सभी से विचार विमर्श किए गए, साथ ही सीएम ने साफ कहा है कि अभी 3 से 4 महीने बजट सत्र में बचे हुए हैं, तो अपने क्षेत्र के जो भी कार्य हैं वो लेकर आए, उन पर विचार किया जाएगा। तो और आगे क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से जब बजट तैयार होगा, विधायकों की अपनी डिमांड जाएगी, और जब वो बजट से पहले बजट के बाद में रखते थे तो उसमें बजट में समायोजन कम हो पाता था। लेकिन अब जब पहले जो विधायकों की अपनी अपनी डिमांड्स है क्षेत्र की, जब वो पहले पहुंच जाएंगी तो निश्चित रूप से बजट के अंदर उसका समायोजन होगा। जैसे भाटिया जी कह रहे थे, वो निश्चित रूप से सबको दिखने वाला है कि किसको क्या मिला है, लेकिन इसके अंदर बड़ा क्लियर कट सा एक वर्जन है कि जो प्रायोरिटी के ऊपर जो काम होंगे, हरियाणा सरकार उसको बिना भेदभाव के कराने के लिए तत्पर है। और इस प्रकार के प्रशिक्षण, जैसे आपने विधायकों ने भी कहा कि एक मील का पत्थर साबित होंगे, यह डिजिटल का युग है, और डिजिटल के युग के अंदर हमें उसके अंदर जुड़ना ही पड़ेगा। जब शुरू के अंदर मोबाइल आए तो मोबाइल चलाना सीखते थे, अब उसके बहुत ज्यादा वो आ गए हैं एप्लीकेशन, जो सभी लोग सीख रहे हैं, आजकल छोटा बच्चा भी सीख रहा है। आज पेपरलेस के साथ जो विधानसभा चलेगी, ये अपने ज्ञानचंद गुप्ता जी जो स्पीकर है उनका बहुत बड़ा प्रयास है, और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी इसमें बहुत सहयोग कर रहे हैं, और मैं कहता हूं पूरी पार्टियों का इसके अंदर सहयोग है, और डिजिटल युग के साथ सब लोग जुड़ना चाहते हैं। और आज वास्तव में आने वाले समय के अंदर हर गांव का विकास होगा। हर गांव के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से नगर पालिका के अंदर पहले रजिस्ट्री का जो स्टाम्प ड्यूटी होती थी वो दी जाती थी, इस प्रकार गांव के अंदर भी आज स्टाम्प ड्यूटी का पैसा मिलेगा। इसी प्रकार से बिजली के बिल के अंदर भी जो बिजली का बिल दिया जाता है उसके अंदर भी प्रावधान किया है, और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर हर क्षेत्र के अंदर विकास होगा। वो आप हरियाणा के अंदर दिख भी रहा है। जी, तो जो विधायक जो अपने अपने क्षेत्र की परेशानी लेकर आने वाले हैं वो तो बजट में शामिल होगी, और बजट में इससे अलग क्या कुछ ऐसा रहने वाला है जो अब क्या कुछ नया निकल के सामने आए? देखिए, बजट जब बनता है तो बजट के साथ सारी जो डिमांड्स हैं, जो सारा बैलेंस है, जो सारा चिट्ठा है वो बनता है। लेकिन वो बजट से पहले सिर्फ बजट जो होगा वो गरीब मजदूर को, किसान को, व्यापारी को, सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया जाएगा, और हर वर्ग को इसका बजट का लाभ मिले, इसके लिए कुशल प्रबंधन, वित्त प्रबंधन ही एक बहुत बड़ी जरूरी चीज है। हर किस मद के अंदर कितना खर्चा होगा, वो सारा इसके अंदर लिखा जाएगा, बकायदा उसका एक डिटेल होगी, और एक उसका
क्योंकि बजट जो होगा वो सब चीजों की ओर इंगित करता है। वो नहीं, गरीब ये के सवाल लिए, मेरा मजदूर इसलिए भी के है लिए, ना, किसान ये के लिए, आलू व्यापारी वाले के साहब, लिए, सवाल मेरा और इसलिए भी निश्चित रूप से सबके भले का 90 बजट विधायक हैं, हरियाणा 90 सरकार हल्के पेश हैं, करने तो जाएगी। उन सबको भी ध्यान में रखना पड़ेगा ना बजट के लिए, तो कि सभी की अपनी अपनी अलग अलग डिमांड रहेंगी। निश्चित क्या रूप फुलफिल से होंगी सारी देखिए डिमांड? क्या होता है कि यही तो एक वित्त प्रबंधन है। डिमांड ज्यादा होती हैं, जी, ऐसे अमाउंट कम होता है, उसको फिर भी समायोजन करना पड़ता है। उसी समायोजन के तहत ही तो बजट बनता है। और जिस हेड के अंदर जो बजट का जो हेड है, उसमें जब बजट बनेगा उसका पूरा खर्चा करवाना, उसका पूरा इंप्लीमेंट होना, ये सारी चीजें बजट के कुछ के ऊपर निर्भर करती है कि बजट को आने के बाद उसको इंप्लीमेंट कराना, ये बहुत बड़ा काम होता है। अब भाटिया साहब, जिस तरह से 90 जो विधायक हैं, 90 हल्के हैं, सबकी जो है अलग अलग जो फुलफिल जो है वो करी जाएंगी, यहाँ पे मांगे गए हैं सुझाव। क्या लगता है कि अगर, क्योंकि सबका रहता है कि उनकी सभी की जो मांगे पूरी की जाए, तो ऐसे में अगर कुछ मांग अगर यहाँ पे काट छाट की जाती है तो क्या विपक्ष उसका मुद्दा बनाएगा? क्योंकि उसके साथ में तो ये रहेगा कि भाई हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। क्या वो उन मांगों को देखेगा जिन मांगों को पूरा कर लिया गया है? देखिए, ये डिजिटल युग की बात जैसे हो रही है ना, तो ये कंप्यूटराइजेशन का जो काम शुरू किया था, शुरुआत जो की थी राजीव गांधी जी ने की थी, कांग्रेस की सरकार में हुई थी, और ये जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने डटकर उसका विरोध किया था। आज आप देखिए कि पूरे इंडिया के अंदर कंप्यूटराइजेशन किस तरह से फल फूल रहा है। और जहां तक हरियाणा विधानसभा की बात है, हरियाणा सरकार की बात है, इन्होंने ये पोर्टल का काम कई क्षेत्र में शुरू किया है। किसानों के लिए शुरू किया, कर्मचारियों के लिए शुरू किया, नियुक्तियों के लिए शुरू किया। सारी जगह उसमें फेल होने वाली बात हो रही है। वो कंप्यूटर में ये कहते हैं कि पोर्टल के अंदर सारी चीज पड़ी है, जबकि पोर्टल के अंदर बहुत खामियां सामने आ रही हैं। तो ऐसे में जो विधायक चुने हुए हैं, जो अब ये पंचायतें बनी है, जिला परिषद बनी है, तो इन लोगों को चुनने की जरूरत नहीं है। फिर तो पोर्टल से सारा काम होगा, डिजिटल से सारा काम होगा। जो पोर्टल से लोगों को सुविधाएं भी तो यहाँ पर मिल रही है ना एमएलए भाटिया साहब। यहाँ पोर्टल जो शुरू किए गए हैं, वहाँ लोगों को सुविधाएं भी तो मिल रही है काफी। पहले लोगों को जाना पड़ता था शिकायतों के लिए, अब ऑनलाइन शिकायत हो जाती है। और रही बात है कुछ कमियों की, तो शुरू में तो इस तरह की खामियां देखने को मिल जाती है ना। 100% उस बात को नहीं किया जा सकता कि हमने पोर्टल पर ला दिया, हमने डिजिटल कर दिया और दूसरों की कोई बात हो यही रहा है कि जो भी शिकायत लेके जाता है कि आप पोर्टल पर दो, पोर्टल पे दो, तो उसका कहीं हिसाब किताब नहीं होता। लोग ये कहते हैं पोर्टल का हिसाब किताब नहीं, तो ट्रांसपेरेंसी तो होती है ना भाटिया साहब। ट्रांसपेरेंसी तो यहाँ पर रहती है ना। जब ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो जब पोर्टल पे शिकायत जाती है तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी। पोर्टल का जो है तो है, हमारी बात तो सुनो, उनकी बात ये कहकर टाल दी जाती है तो ये तो सब पोर्टल से चल रहा है। मैं कह रहा हूँ पोर्टल पे करना अच्छी बात है, कंप्यूटराइज करना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ सरकार में जो नुमाइंदे हैं, लोगों के नुमाइंदे हैं, उनकी बातों को भी सुना जाना चाहिए। यही एमएलए में होने वाला है, विधानसभा में होने वाला है। कुछ लोग कंप्यूटर को जल्दी से कैच कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। वो लोगों को बोला ये सवाल आपका वाजिब है। आलूवालिया साहब से पूछना बनता है कि आलूवालिया साहब जिस तरह से, ठीक है, कह रहे हैं कि जिस तरह से लोग जो है पोर्टल को, कुछ लोग ऐसे भी जिनको नहीं समझ में आता है, तो उनके लिए क्या कुछ कराया गया? विधानसभा तो ई विधानसभा कर दी गई है, हाँ, और ई विधानसभा के जरिए कार्य भी हो रहे हैं, तो उनमें कुछ लोग ऐसे भी तो है जो उनको नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ है आगे? देखिए, निश्चित रूप से विधायकों का अपना प्राइवेट सेक्रेटरी होता है, इनके पास स्टाफ होता है, उसके माध्यम से भी ये लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि विधायक बहुत कुछ सीख भी चुके हैं, लेकिन ये सीखना ही पड़ेगा, ये सबके लिए। अब जो मेरे मित्र भाटिया जी कह रहे थे कि अब देखिए इस पोर्टल युग से किसानों के खातों में सीधा पैसा चला गया, किसान खुश है। अब देखिए समस्या जब क्या होता है, अगर मान लो 100 आदमी हैं और उनकी 95 की ग्रीवेंसेस ठीक हो रही हैं, 5 की ग्रीवेंसेस मान लो रह भी गई, तो उसकी भी ठीक होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन निश्चित रूप से इस डिजिटल युग के अंदर आप पोर्टल से बहुत बड़ा लाभ हुआ है। आज ड्रोन से गिरदौरी चेक हो रही है, आपको फसल मुआवजा किसी को देना है, ये 5 रुपए 10 रुपए देने का टाइम तो है नहीं। मुआवजा हुड्डा के टाइम में 5-10 रुपए के चेक मिलते थे, आज 15,000 रुपए एकड़ मुआवजा मिल रहा है। ये सारी चीजें डिजिटल युग से आज बर्थ सर्टिफिकेट आप अपने घर के अंदर बैठ के निकाल सकते हो, आज आपको फैमिली आईडी के माध्यम से आपकी पेंशन घर बैठ के बन रही है। निश्चित रूप से कुछ लोगों को इसकी तंगी हुआ है कि भाई ये डिजिटल युग से फटाफट काम क्यों हो रहे हैं। आज आपकी एप्लीकेशन जा रही है, उसको पता है कि उसके मोबाइल के ऊपर मैसेज आ रहा है कि मेरी एप्लीकेशन
कहां मूव कर रही है। मेरी एप्लीकेशन आज किस ऑफिसर के पास है, किस सुपरिटेंडेंट के पास आई, किसी सुपरवाइजर, वो उसको सीधा सीधा अपने मोबाइल में देख रहा है। यही तो डिजिटल युग है। और निश्चित रूप से जब कोई चीज डिजिटल युग के अंदर आती है, उसके अंदर कुछ कमियां रहती है, उसको ठीक करने की आवश्यकता होती है, वो करते हैं और वो करनी भी चाहिए। आज सरकार की जिम्मेवारी है निश्चित रूप से, जो ग्रीवेंसीज है किसी व्यक्ति की, अगर वो डिजिटल के माध्यम से नहीं करता तो उसके लिए हम उसको गाइड भी करते हैं। और निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि उसको आज खुला दरबार के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से, ऐसा नहीं कि आज भी एप्लीकेशन नहीं देते लोग, अगर जिसकी सीधी लेकिन निश्चित रूप से आज पोर्टल के माध्यम से जो ट्रांसपेरेंसी आलूवालिया साहब, आपको यहाँ पे रोकूंगा, आपको यहाँ पे रोकूंगा। विंडो के माध्यम से हमारे साथ समस्याओं को विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी जुड़ गए हैं। गुप्ता साहब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आज जिस तरह से गुप्ता साहब जो विधायकों को प्रशिक्षण दिया गया है, आप इसे जानेंगे कि क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ प्रशिक्षण दिया गया और आगे के लिए क्या कुछ तैयारियां आज के प्रशिक्षण में की गई हैं। देखिए, जो भी जनप्रतिनिधि या विधायक चुन करके आता है वो पूरी तरह से प्रशिक्षित या पूरी तरह से निपुण नहीं होता विधायी कार्य के लिए। हमारे पास 45 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार चुन करके आए जी। और मुझे ये लगता है कि विधायी कार्य करने के लिए उनको उसकी पूरी जानकारी होने की आवश्यकता है। एक विधायक जहां जनसेवा करता है वो काफी लंबी जनसेवा के पश्चात विधानसभा में या चुनी हुई संस्थान पे एंटर करता है। और जो भी वहां पर बजट है, जैसे आज जो हमारा विशेष विषय रहा वो रहा बजट को लेकर के। बजट किस तरीके से तैयार किया जाना चाहिए, बजट के अंदर जब तैयार होता है तो हमें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, क्या हम अपने क्षेत्र के लिए जो अपनी मांगे हैं वो किस समय हमें प्रस्तुत करनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजों की जानकारी विधायक को होना अति आवश्यक है कि जो, क्योंकि जनता के कार्य उसने करवाने हैं, किस समय पर वो बजट के अंदर या मुख्यमंत्री जी को अपने कार्य लिख करके देनी है ताकि वो बजट के अंदर वो सम्मिलित हो सके। इसी प्रकार से दूसरी जिम्मेवारी जो एक जनप्रतिनिधि की है वो है विधानसभा में विधायी कार्य की। जो विधायी कार्य है वो भी उसकी एक जिम्मेवारी है जो जनप्रतिनिधि होने के नाते, कि जो वहां पर कानून बनते हैं या जो वहां पर हमारा वित्त प्रबंधन है, पैसे का प्रबंधन है, उसको कैसे देखरेख की जाए। सबसे प्रमुख जिम्मेवारी विधायक की है कि वो जो जनता का इकट्ठा किया हुआ पैसा टैक्सों के माध्यम से सरकार के पास आता है, उस पैसे का खर्च ठीक ढंग से सही स्थान पर सही समय पर हो, ये देखना भी एक विधायक की जिम्मेवारी है। विभिन्न कमेटियों के माध्यम से जहां जहां पर भी विधानसभा के अंदर जो सरकार का लेखा जोखा पेश होता है, चाहे वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर या अन्य स्थानों पर, तो अगर विधायक को उसकी पूरी जानकारी होगी कि किस प्रकार से हमने जो ये चेक रखना है, तो मैं समझता हूं कि अच्छे ढंग से वो विधायक कार्य कर सकता है। इन्हीं दो चीजों को लेकर एक बजट और एक वित्त प्रबंधन कैसा होना चाहिए, इसको लेकर के आज ये एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विधानसभा अध्यक्ष साहब हमारे साथ जुड़े थे, हमारे साथ केसी भाटिया साहब जुड़े थे, हमारे साथ विजयपाल आलूवालिया साहब जुड़े थे। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज समय की कमी के चलते फिलहाल कार्यक्रम को यहीं रोक रहे हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।